हेलो एवरीवन, ग्रुप फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मैं अक्सर स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो फिर एक नई स्टोरी के साथ में मैं आया हूं और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें, ताकि जब भी स्टोरी आए और आप उसको तुरंत ही सुन पाएँ। और भी काफ़ी स्टोरियां हैं इस पे जिसको आप सुन के, पारिवारिक स्टोरियां हैं, सब ज्ञानवर्धक और पारिवारिक वगैरह, जिसको आप परिवार के साथ में सुन सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं और खुद भी प्रेरित हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टोरी शुरू करना चाहूँगा। देखिए, एक समय की बात है, एक चिड़िया थी। वो खाने की तलाश में घूमते काफ़ी दूर पहुँच गई। काफ़ी परिश्रम करने के बाद उसको एक चने का दाना मिला। तो अब वो दाना इतना सख्त था और बड़ा था कि चिड़िया रानी उसको खाती कैसे। तो वो घूमते चने का दाना मुंह में लिए हुए एक जगह पहुंची और जहां उसको चक्की दिख गई। अब उसके मन में दिमाग में आया कि क्यों ना इस चने के टुकड़े को मैं इसमें चक्की में डाल के और 2 टुकड़े कर लूं, ताकि कुछ थोड़ा बहुत मैं हिस्सा खा लूं और फिर बाकी लेके मैं अपने घर अपने बच्चों के पास जाऊं, ताकि वो भी खा सकें और अपनी भूख मिटा सकते हैं। वो लोग भी काफ़ी भूखे होंगे। तो ऐसा सोच चिड़िया रानी फट नीचे उतरी और उन्होंने चने का टुकड़ा लिया और चक्की में डाला। और जैसी ही चक्की चलाई उन्होंने, तो एक टुकड़ा तो बाहर आ गया, मगर एक टुकड़ा उसी में रह गया। वो चिड़िया रानी चक्की चलाते रह गई। चलाते काफ़ी समय हो गया। जब थक गई तो उन्होंने सोचा कि भाई ये टुकड़ा क्यों नहीं निकल रहा। एक टुकड़ा तो निकल गया, अब एक टुकड़े से मैं करूं क्या, खाऊं या अपने बच्चों के पास लेके जाऊं। फिर उन्होंने किसी तरीके से चक्की में झांक के देखा, तो वो जो टुकड़ा था वो चक्की के जो बीच में खूंटा होता है उसमें फंस गया था। अब काफ़ी कोशिश के बाद वो दाना नहीं निकला। अब उनको लगा कि एक खूंटे को तोड़ना ही पड़ेगा, चीर के ही इसके बीच में से निकलेगा। तो चिड़िया रानी अब सोची कि अब इस खूंटे को मैं चीरूं कैसे। तो चलते उनके मन में एक युक्ति आई। तो गई लोहार जी के पास, कहीं लोहार जी जरा चलिए, मेरा एक दाना चक्की में फंस गया है और चक्की के खूंटे को आप थोड़ा चीर दीजिए, ताकि मेरा वो दाना निकल जाए और मैं एक दाना खा लूँ और एक दाना लेके अपने बच्चों के पास चली जाऊँ। मेरे बच्चे काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बड़े ही महाराज बोले कि हट चिड़िया रानी, मैं क्यों जाऊँगा, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। बड़े ही महाराज जी ने चिड़िया रानी को भगा दिया। चिड़िया रानी दुखी होके सोची कि अब बड़े ही महाराज जी ने तो मना कर दिया, भाई अब खूंटा चीरेगा कौन। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं चलती हूँ गांव के मुखिया के पास और उनसे इसकी शिकायत करती हूँ कि ज़रा इनको बोल दीजिए कि चल के मेरा चक्की के जो फंसा हुआ दाना है उसको निकाल दें, ताकि एक दाना मैं एक टुकड़ा खा लूँ और एक टुकड़ा लेके अपने बच्चों के पास चले जाऊँ।
करते करते मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी ज़रा बड़े जी से बोल दीजिए कि ऐसी ऐसी परेशानी है और मेरा दाना फंस गया है। आप कहेंगे तो वो आपका कहना नहीं टालेंगे और मेरा काम हो जाएगा। भला मुखिया जी क्यों सुनते, वो भी अपने काम में मस्त थे। उन्होंने बोला, हट चिड़िया रानी, जाओ यहाँ से, अभी मैं काम में बिजी हूँ, मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है कि मैं जाऊँ और बड़े ही से बोलूँ और वो जाके तुम्हारा खूंटा चीरे और खूंटे में से दाल निकले और दाल लेके तुम अपने खाओ और बच्चों के पास जाओ, चलो भाग जाओ यहाँ से। अब चिड़िया रानी और दुखी हो गई। समय बीतता चला जा रहा था, करें तो करें क्या, उनको भी भूख लग रही थी। चलते चलते भी काफ़ी समय हो गया, बच्चे भी उधर इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका काम कैसे होता, मुखिया ने भी मना कर दिया, बढ़ई ने भी मना कर दिया था। अब उनने कहा भाई इससे बड़ा कौन है। बुद्धि लगाई उन्होंने, कहा क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं, राजा से प्रार्थना करती हूं। तो वो तो राजा हैं, उनको सबकी रक्षा करने का अधिकार है। हो सकता है वो मेरी बात सुन लें और मुखिया जी से बोलें तो मुखिया जी बड़े ही से बोल के मेरा काम करवा देंगे। तो जाती है, राजा जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक चने का टुकड़ा, एक टुकड़ा तो बाहर आ गया है, एक टुकड़ा चक्की के खूंटे में फंस गया है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं और क्या अपने बच्चों को खिलाऊं, मेरी मदद कर दीजिए। तो राजा बोले कि अरे चिड़िया, अभी तो मैं अपनी शयन कक्ष में बिजी हूँ, आराम कर रहा हूँ और जब मैं उठूँगा तो मैं आपका काम अवश्य कर दूँगा। अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, आप थोड़े समय बाद आना तो मैं अपने सैनिक को आदेश दे के आपका काम करवा दूँगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। तो अब चिड़िया रानी वहीं पे राजा के घर के बाहर एक भारी बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ के रोने लगी कि मैं तो भूखी ही हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। रो ही रही थी, तब से वहाँ पे एक नागा महाराज निकले। उन्होंने पूछा, अरे चिड़िया रानी क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए नागा महाराज, काफ़ी परिश्रम के बाद मैंने एक चने का टुकड़ा, चना मेरे को मिला जो काफ़ी बड़ा था और मैं लेके गई चक्की में, उसको दल दिया और एक टुकड़ा तो बाहर निकल गया, एक टुकड़ा उसमें फंस गया और मैं क्या खाती, क्या पीती और क्या लेके अपने बच्चों के पास जाती। तो बढ़ई के पास गई, उन्होंने मना कर दिया चीरने से, खूंटे में फंसा पड़ा है मेरा टुकड़ा। उनकी शिकायत लेके मैं गई मुखिया के पास, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मुखिया को कौन आदेश देता, राजा जी के पास आई हूँ और वो भी अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं, बिजी हैं और मेरे काम के लिए उनके पास समय नहीं है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, पता नहीं वो कब उठेंगे, कब क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि नागा महाराज ने, अच्छा ठीक है चिड़िया रानी, दुखी मत हो। नागा महाराज को चिड़िया रानी पे दया आ गई। नागा महाराज तुरंत गए और महल में जहाँ राजा सो रहे थे उनके ऊपर सीने पे ऐसे फन निकाल के खड़े हो गए और कहो कि बोल राजा, अभी मैं तेरे को डस लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को मत डसो, मेरे को छोड़ दो,
बताओ मेरे को छोड़ने का क्या लोगे। उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप ये चिड़िया रानी का काम करा दीजिए। जब उनकी जान पे बनी आई तो तुरंत सैनिकों को बुलाया और 2 हाथी, घोड़े और सैनिक सहित सीधे मुखिया के पास भेज दिया। मुखिया कहा कि अरे भाई मेरे से कौन सी गलती हो गई। सैनिकों ने कहा कि सीधे चलो जेल में, राजा तुमको जेल में डालेगा, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, चिड़िया की बात नहीं सुनी है। तूने कहा अरे नहीं नहीं, मैं अभी तुरंत बढ़ई को आदेश देता हूँ और वो तुरंत ही उनका काम करा देगा। तो जब मुखिया की जान पे बनी आई तो मुखिया फट गया उसके पास। उनका अभी मैं तेरे को गांव से निकालता हूँ, तेरा हुक्का पानी में बंद करवा दूंगा। बड़ा ही बोला ना ना मुखिया जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया रानी का, मैं अभी तुरंत काम कर देता हूँ। बड़ा ही गया और उनने अपना हथौड़ा और वो छेनी लिया, एक ही छेनी मारी और खूंटे 2 टुकड़े और चिड़िया रानी का दाल निकाल के उसको दे दिया। तो चिड़िया रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने धन्यवाद दिया नागा महाराज को। तो चिड़िया रानी को अपना दाना मिल गया। चिड़िया रानी कुछ हिस्सा खाया उन्होंने और फिर अपने बच्चों को ले लेके फुर्र करके उड़ गई। तो देखिए इस स्टोरी से मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कितना भी बड़ा काम हो कभी निराश नहीं होना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए और हो सकता है कब सफलता मिल जाए। तो ऐसी ही चिड़िया रानी को सफलता मिली और ऐसी ही स्टोरियों के साथ में मैं आता रहता हूँ और मैं यही फिर स्टोरी ये समाप्त करना चाहूँगा और कहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ओके बाय बाय।